इंडियन एक्सप्रेस में आज 11 मई 2024 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। एक्सप्लेन पेज में देखते हैं। बृजभूषण के बारे में है। बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय हुआ है। इसका मतलब क्या है जानते हैं। दिल्ली में एक ट्रायल जज ने बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इंडियन पिनल कोड की धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल और 354 ए क्या है वो यौन उत्पीड़न के तहत आरोप तय किया। शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। पुलिस एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसमें कथित तौर पर किए गए अपराधों और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों का विवरण होता है। पुलिस ने पिछले साल 15 जून को 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें बृजभूषण पर धारा 354 ए के तहत आरोप तय करने वाली राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि उन्हें दो शिकायतकर्ताओं के आरोपों में आपराधिक धमकी के अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल मिला है। आरोप तय करने का मतलब है कि ट्रायल जज ने आरोप पत्र की सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टि आरोप पाया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आरोपी ने कथित अपराध किया है या नहीं। यह केवल एक स्वीकृति है कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। ट्रायल जज द्वारा आरोप तय करने के बाद यदि आरोपी खुद को निर्दोष बताता है तो अगला कदम बचाव पक्ष के वकील द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गवाहों को बुलाना होगा। गवाहों से पूछताछ के बाद दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करते हैं। बहस पूरी होने पर न्यायाधीश फैसला सुरक्षित कर सकता है। यदि न्यायाधीश आरोपी को दोषी ठहराने का फैसला करता है तो अदालत सजा भी सुनाएगी। सेक्शन ऑफ पिनल कोड। सेक्शन 354 और 354 ए धारा 354 बी के साथ अक्सर वर्गीकृत किया जाता है महिलाओं के खिलाफ अपराध। धारा 354 में कहा गया है कि जो कोई भी किसी महिला के खिलाफ अपमानित करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह उस तरह उसकी मॉडेस्टी नम्रता मतलब भंग करेगा, हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, उसे 1 से 5 साल के बीच कारावास की सजा दी जाएगी या जुर्माना होगा। आईपीसी में आउटरीच हर मॉडेस्टी उसकी विनम्रता का अपमान करना आईपीसी में परिभाषित नहीं है। हालांकि पंजाब राज्य बनाम मेजर-सी 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला की विनम्रता का सार उसका लिंग है। एक वयस्क महिला की विनम्रता उसके शरीर पर स्पष्ट रूप में से अंकित होती है। युवा हो या वृद्ध, चाहे बुद्धिमान हो या मूर्ख, जागती हो या सोती हो, महिला में लज्जा का भाव होता है जो अपमानित होने में सक्षम होता है। धारा 354 ए यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पहला, शारीरिक संपर्क और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल है। दूसरा, यौन संबंधों की मांग या अनुरोध। तीसरा, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। चौथा, यौन संबंधी टिप्पणियां करना।
पहले, दूसरे और तीसरे कृत्यों पर अधिक गंभीर व्यवहार किया जाता है और 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। चौथे कृत्य पर 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ट्रायल जज ने ब्रजभूषण के खिलाफ आपराधिक धमकी के आरोप तय करना भी उचित समझा, जिसे आईपीसी की धारा 503 में परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को परेशान करना है या उस व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर करना है, जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ऐसा कोई कार्य करना या न करना जिसे करने का वह व्यक्ति कानूनी रूप में हकदार है, आपराधिक धमकी का दोषी है। धारा 506 में आपराधिक धमकी के लिए दंड निर्धारित किया गया है 2 साल तक की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है यदि व्यक्ति मौत, गंभीर चोट पहुंचाने, आग से संपत्ति को नष्ट करने, किसी महिला पर अपवित्रता का आरोप लगाने की धमकी देता है या मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास की सजा है। थैंक यू।